और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता है, अति आत्मविश्वास से चुनाव हारे हैं, पार्टी ही चुनाव लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, आज से विधानसभा की कार्यवाही भी शुरू हुई और विधानसभा की कार्यवाही में दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ भी नजर आए। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अति आत्मविश्वास से चुनाव हारे हैं, सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता है। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव लड़ती है और पार्टी ही चुनाव जीतती हारती है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता है, पार्टी ही चुनाव जीतती है, पार्टी ही चुनाव हारती है। इसके साथ ही उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर कहा कि अति आत्मविश्वास की वजह से चुनाव हारे। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य का एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आया है। क्योंकि हम लोगों ने जो मेहनत करनी चाहिए थी, अब ये आत्मविश्वास से कई बार हम फंसे हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन हमें यह सदा ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ थी क्या? जीते लेकिन नहीं जीते। 2017 में सरकार थी क्या? जीते लेकिन नहीं जीते। लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो हम सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। तो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये बड़ा बयान एक बार फिर से। एक तरफ जहां पर विधानसभा की आज कार्रवाई शुरू हुई, दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के साथ नजर आए और विधानसभा सत्र के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता है, अति आत्मविश्वास से चुनाव हारे हैं और पार्टी ही चुनाव लड़ती है, पार्टी ही चुनाव जीतती है। तो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य का एक बार फिर सरकार को लेकर बड़ा बयान, क्या कुछ इस बयान के मायने निकाले जाएं? बिल्कुल, देखिए जिस कैसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बयान दिया है, यहाँ पे थे और उसके बाद मुख्यमंत्री आए और जब केशव प्रसाद मौर्य पर थे, उन्होंने जब भाषण दिया यहाँ पे तो यही बताया कि संगठन मजबूत होता है, संगठन के दम पर चुनाव जीते जाते हैं। एक तौर पर देखा जाए कि जो शुरुआत हुई थी संगठन और सरकार को लेकर के बयानबाजी का, वो कहीं ना कहीं अभी केशव प्रसाद मौर्य उसको लेकर के चल रहे हैं। बीच में लग रहा था कि समझौता संगठन को लेकर के जो सरकार की दूरी है, जहां रहे थे कि मुख्यमंत्री के साथ वो दूरी नजर आ रही थी, लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं वो बात है। और आज जब ओबीसी के कार्य समिति की बैठक थी, उसमें केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों ही डिप्टी सीएम पहले आते हैं और अपना भाषण करने के बाद मुख्यमंत्री के आने से पहले ही चले जाते हैं। ये भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन जिस तरीके से सरकार के बजाय संगठन का महत्व केशव प्रसाद मौर्य हर बार दे रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ऐसी बातें जरूर है जो कि वो अलग रूप से कहना चाहते हैं।
रूप से बताना चाहते हैं सरकार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली संगठन को वो हमेशा कहते रहे हैं और फिर एक बार उन्होंने कहा है, ये आवाज उठाई है। शायद एक तौर पर अगर मंशा की बात कही जाए तो चुनाव के 2024 के जो आम चुनाव हुए उसके परिणामों के बाद संगठन के महत्व को कहीं न कहीं ज्यादा तरजीह केशव प्रसाद मौर्य देते हुए नजर आ रहे हैं। जी आलोक, दिल्ली बुलाया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम को भी, जहां पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे। एक तरह से वहां पर दिखाने की कोशिश हुई थी कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन क्या अगर वाकई जमीनी स्तर पर देखा जाए, आप लगातार ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अलग अलग नेताओं से भी बाइट ले रहे हैं, बयान ले रही हैं, पार्टी के अंदर क्या सब कुछ वाकई में ठीक है? क्योंकि अभी तक साथ में तस्वीर सामने नहीं आई और सरकार को लेकर लगातार केशव प्रसाद मौर्य बयान भी दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लगा तो यही कि जब दिल्ली दरबार में सब नीति आयोग की बैठक में पहुंचे, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उससे पहले दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी पहुंच गए थे और वहां से लौटने के बाद लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो इंस्ट्रक्शन देना था या जो बात कहनी थी आला कमान को उन्होंने कह दिया है और मामला शांत पड़ गया है। अब कहीं कोई ऐसी बात नजर नहीं आनी चाहिए। आज जब 11 बजे सदन शुरू हो रहा था तो मुख्यमंत्री योगी जब मीडिया से बात की ठीक हो चुकी है, अच्छी है, लेकिन तो ओबीसी कार्य समिति थोड़ी पहले खत्म हुई है और फिर एक बार वही बात उठाई जो प्रदेश के संगठन सर्वोच्च है, संगठन सबसे ऊंचा है और ऐसे में लग रहा है कि कहीं न वो बातें की उस वक्त चल रही थी वो लगता है अभी भी बरकरार है। अब ये देखना होगा कि क्या हम इसे महज दूरी माने या फिर बयानों में अपने अनुभव की बात कही जाए या कौन संगठन को महत्वपूर्ण मानता है, कुछ इस तरह के लिहाज से देखें या फिर जो दिख रहा है उसे देखने की कोशिश करें। और दिखने वाले में अगर ये कहा जाए तो योगी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ यूपी गवर्नमेंट में, और दूसरा संगठन को देखने के तौर पर अगर देखा जाए तो संगठन सरकार से अलग होता है। ऐसे में के बजाय संगठन के महत्व को बार बार केशव प्रसाद मौर्य दोहरा रहे हैं और उसमें साफ लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ बात ऐसी जरूर है। जानकारी के लिए और चलिए बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से केशव प्रसाद मौर्य का